नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द फायर स्टडी पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज यूपीपीएट एंट्रेंस एग्जाम जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, जो कि 2019 सत्र का 2019 से 21 सत्र का 15 अप्रैल के दिन आज जो पहली मीटिंग का पेपर है आपका 9 से 12, उसमें जो पहला पोर्शन था आपका जीएस के हम टोटल क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं और सही उत्तर है। सभी चैनल से हटके चैनल है, आप देख चुके होंगे। अगर जो लोग नए चैनल पर आए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा नया पहला प्रश्न जो आज का है वो है कि भारत में पुनर्जागरण के संस्थापक कौन थे। तो भारत में पुनर्जागरण के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। दूसरा क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय, डब्ल्यूटीओ का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, स्विस के। अगला क्वेश्चन तीसरा आपका एग्जाम में आया हुआ है। इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ है, क्योंकि हम सेंटर पर गए थे और दोस्तों से बात की और सभी काफ़ी इसके लिए काफ़ी वर्क करना पड़ा, इसलिए वीडियो लेट आई। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कौन से दो ऐसे देश हैं जो कि यूनेस्को की सदस्यता त्याग दिए हैं। आपका करंट का क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन आया था जीएस में। आप बहुत सारे लोगों से पूछा, कोई 35, कोई 38, कोई 40, ऐसे ही लोग किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने कितना किया है। तो इसमें अमेरिका यानी यूएसए और इजराइल ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ी। ये करंट का क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि आपका 2019 का जो गणतंत्र दिवस का परेड हुआ था उसमें मुख्य अतिथि बनकर कौन आया था। तो सिरिल रामाफोसा आए थे। ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, यानी दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर आए थे। अगला क्वेश्चन कि भारतीय ट्रेड कांग्रेस की स्थापना कब हुई, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कब स्थापित किया गया। तो 31 अक्टूबर 1920 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन में आपको कई सारे मिलेंगे, 16 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, लेकिन 31 अक्टूबर 1920 एम जोशी ने इसकी स्थापना किया था। अगला आया था एडीबी। कई लोग इसको मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा, लोग जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ गलत बता जाते हैं, तो उसको आईडीबी कोई बता रहा है, उसका मुख्यालय कोई संघाई बता रहा है, कहीं चीन बता रहा है, कोई हांगकांग बता रहा है। इसमें ऑप्शन में हांगकांग भी था, कई लोगों ने हांगकांग बताया, लेकिन यहाँ पे एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस दोस्तों आपका आसियान कंट्री का देश है। आसियान में आपके टोटल 10 कंट्रीज हैं। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया है। तो मनीला आपका फिलीपींस की राजधानी एडीबी बैंक का मुख्यालय है, जिसका भारत भी एक स्थायी मेंबर है। भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, यानी जो भारत और चीन से जो बॉर्डर लगती है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। पाकिस्तान से जो लगती है उसको रेड क्लिफ कहते हैं। एलओसी जहां अपने अफगानिस्तान से डूरन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 2019 मतदाता दिवस का थीम क्या था। आपको सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और इसका थीम था कि एक भी वोट ना छूटने पाए, नो वोट कैन बी बिहाइंड। मोदी जी बार बार कहते हैं कि एक भी वोट नहीं छूटने पाए। अगला क्वेश्चन था कि किस भारतीय महिला ने क्रिकेटर ने एक दिवसीय मैच 200 एक दिवसीय मैच खेले। तो मिताली राज जो कि भारत की वनडे टीम की कैप्टन है, तो 200 वनडे इंटरनेशनल मैच खेली और विश्व में इनका रिकॉर्ड बन गया है। अगला क्वेश्चन आया था आपके बीएड के पहले मीटिंग में जीएस के पेपर में। अंग्रेजों ने सूरत में किसके शासनकाल में, यानी किस मुगल शासनकाल में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। तो जहांगीर इज राइट आंसर, जहांगीर। भारतीय सिनेमा के जनक कौन है। तो फादर ऑफ इंडियन बॉलीवुड, इंडियन सिनेमा, दादा साहब फाल्के। इसीलिए सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वह योजना जिसमें सांसद किसी गांव को गोद ले सकते हैं। तो ये था सांसद आदर्श ग्राम योजना। कई लोगों ने लगाया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, लेकिन वो गलत है। ये मोदी जी की गवर्नमेंट जब बनी थी 2014 में, उसके बाद उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन था कि 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता, और इसमें जॉर्ज करके हैं, उनका भी नाम दिया गया, वो भी 2 बार नोबेल पुरस्कार जीते थे। लेकिन क्वेश्चन में भी था कि ऐसे कोई वैज्ञानिक ऐसे जो शांति का भी पुरस्कार जीते हैं। तो लिनस पॉलिंग ने केमिस्ट्री और शांति में नोबेल प्राइज़ हासिल किया है। इसका कई लोग गलत आंसर आपको बता रहे हैं, यूट्यूब पे देख लीजिएगा सावधानी से, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आराम से आप यहाँ पर 100% जो भी उत्तर आपको बताया जाएगा सही उत्तर बताया जाएगा। आपको हमारे चैनल की क्वालिटी से पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन आया था कि पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है। तो इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आप सभी को पता होगा, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। घूमर नृत्य ये गाना भी आया था अभी सलमान खान का, हाल ही में राजस्थान से शूट किया गया था। तो घूमर यानी राजस्थान, सिंपल सी बात है, राजधानी जयपुर, पिंक सिटी। अगला क्वेश्चन, पहली भारतीय अभिनेत्री जो पद्मश्री पाई थी। 1954 में नरगिस दत्त को पहला जो है 1954 में इनको पद्मश्री दिया गया था। ये पहली भारतीय अभिनेत्री हैं और ये पहली सांसद भी हैं राज्यसभा में जाने वाली, नरगिस दत्त। ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है। बहुत लोग पत्रकारिता से बता रहे हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है संगीत के क्षेत्र से ग्रैमी पुरस्कार आपको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च, आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अगला क्वेश्चन, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। डूरंड कप ऑप्शन में क्रिकेट भी था, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस भी था। इसका सही उत्तर है फुटबॉल।
डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, यानी फुटबॉल। फुटबॉल से और सारे आपके क्वेश्चन बने हैं, आगे आपको मिलेंगे अभी। अगला क्वेश्चन था कि अटल बिहारी के सरकार में रक्षा मंत्री रहे, अभी जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन है। तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस। अगला क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि को किस और नाम से जाना जाता है, यानी पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सब आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जिन लोगों ने, जिन भाई बहन ने एग्जाम दिया है उन लोगों को पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन आए हैं, फर्जी क्वेश्चन नहीं है। और इसके उत्तर जो है 100% सॉलिड है। अगर कहीं गलती से मेरे मुख से कुछ और निकल जाता है उसके लिए क्षमा चाहूँगा, आप लोग कमेंट में उसका सही उत्तर बता सकते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी श्रृंखला, आप सभी को पता होगा अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी बार बार पूछा जाता है गुरु शिखर, ये माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी वहीं एक जैन मात्र संगमरमर से बना जैन मंदिर है। चलिए अगला क्वेश्चन, गारो हिल्स की पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतियाँ रटा हुआ है सबको क्वेश्चन कि मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ जिन तीनों सीरीज की पहाड़ियाँ मेघालय में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन था ब्रेग्जिट प्रोसेस यानी ब्रेग्जिट प्रक्रिया किस देश पर हुआ है। अभी हाल ही में रोज़ आप न्यूज़पेपर में ऊपर देखते होंगे ब्रेग्जिट प्रोसेस, यानी ब्रिटेन की जो रानी है उनके ऊपर ब्रेग्जिट प्रोसेस काफ़ी दिनों से चल रहा है। अगला क्वेश्चन 25वां, दूसरे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था इसका दूसरा, पहला तो दिल्ली में हुआ था, इसका दूसरा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र अव्वल टीम थी, दूसरे पे दिल्ली और तीसरे पे हरियाणा थी। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा। तो इसका सही उत्तर अबुल फजल। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आते हैं, इसलिए आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए, चाहे वो पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, कोई बीएड कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, इसको आप लोग सीरियसली में इसको लेना है आपको। अगला क्वेश्चन आया था कि माई कंट्री माई लाइफ की पुस्तक किसने लिखी है। तो माई कंट्री माई लाइफ की पुस्तक जो लिखी गई है भारत के महारथी हासिल करने वाले राजनीति में लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको इस बार टिकट नहीं मिला दोस्तों, ये भी जान लीजिए आप। 28वां प्रश्न, ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो मत्स्य पालन से आपका नीली क्रांति, और सफ़ेद क्रांति दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, मैंने कई यूट्यूब चैनल पर अभी देखे हैं उन्होंने, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में उन्होंने अस्थायी सदस्य आपको बता दिया होगा। तो अस्थायी सदस्य आपको पता होगा कि 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को 2 बार इसकी हुई थी। तो इसके सबसे पहले जो सच्चिदानंद सिन्हा कार्यरत थे वो अस्थायी सदस्य थे, तो आपका सही उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर अस्थायी सदस्य पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन था त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो आपको सभी को पता होगा त्रिपिटक बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके पहले जब बीएड का एंट्रेंस 2018 में हुआ था तभी पूछा गया था। तो ये सही उत्तर है कपिल मुनि, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। अगला क्वेश्चन, पारा क्या है। आप सभी पता होगा पारा Hg, ये जो है धातु है, मेटल है। अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी शहर कहाँ स्थित है। तो ये हैदराबाद, रिसर्च सेंटर हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, रिडल्स ऑफ द हिंदुस्तान, ये पुस्तक किसने लिखी है। बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पुस्तक लिखी है रिडल्स ऑफ हिंदुस्तान। कई लोग इसको अरविंद घोष बता रहे हैं, गलत है। म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक एक्सचेंज को कौन कंट्रोल करता है। सेबी दोस्तों 1900 सॉरी वी लिखा गया है, बी होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया, SEBI होता है सेबी। और स्टॉक एक्सचेंज ये मुंबई में इसका मुख्यालय है। 1992 में इसकी स्थापना हुई। तो म्यूचुअल फंड को यही गवर्न करता है, यही कंट्रोल करता है। क्वेश्चन आया था आपका साइंस से क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये टोटल इनिशिएट लाइट रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन प्रकाश के इस पर काम करता है, ऑप्टिकल फाइव। अगला क्वेश्चन 36, 2019 में एशियन फुटबॉल गेम के विजेता कौन टीम रही, किस देश की। कतर, जापान को हराकर चौथी बार, जो लगातार से 4 बार एशियन की विजेता रही जापान टीम को कतर ने हराया 2019 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक गोपाल कृष्ण गोखले थे, गांधी जी के गुरु। ओजोन परत का क्षरण हुआ था किस गैस से होता है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि फ्रीज में आपके पड़ता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन आज GS में आया था, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। मुंबई में हुआ था दोस्तों, WC बनर्जी की अध्यक्षता में। ये भी आपको दूसरा कलकत्ता में हुआ था, कई लोग कलकत्ता बता रहे हैं लेकिन दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में, पहला मुंबई में WC बनर्जी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हिंदी भाषा को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा बना लिया। तो UAE संयुक्त अमीरात स्टेट ने, अरब अमीरात ने हिंदी को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस मंडल में होता है। ये भी पूछा था, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में होता है। और पूछा था पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं, यानी शुक्र को कहते हैं। ये आपके 43 क्वेश्चन हैं दोस्तों। 6-7 प्रश्न आपके 50 क्वेश्चन आए थे GS में, कुछ प्रश्न आपके नहीं मिल पाए हैं। तो आप कमेंट्स में बता दीजिए 7 प्रश्न कौन कौन से कि जिसका आपने जवाब दिया है और गलत है या सही, मैं आपको बताऊंगा कमेंट करके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत परिश्रम किया है। हम सेंटर पे गए, इसके बाद हम रूम पे आए, सारे क्वेश्चन को लेके आपको हैंड राइटिंग में आपको नोट्स दे रहे हैं।
सारे क्वेश्चन यही डिक्टो आए हैं। आप एक भी ऐसा प्रश्न आप नहीं बता सकते कि एग्ज़ाम में नहीं आया हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों तक। तो मिलते हैं आपका जो नेक्स्ट पार्ट आपका हिंदी का पार्ट है 50 क्वेश्चन, उसमें आप लोग वीडियो के साथ, जो लोग बेल आइकन को नहीं दबाएं वो लोग दबा दें ताकि उनको नोटिफिकेशन जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ तो उसमें मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिले। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।